हेलो। आज हम लोग जा रहे हैं एक पीबीएल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बनाने। उसमें हम लोग का प्रोजेक्ट का नेम होगा ऑटो फाइल ऑर्गेनाइजेशन। उसका पहले हम लोग समझ लेते हैं उसका मतलब क्या है। जैसे कि हम लोग के पास एक फाइल है, जैसे इस फाइल में हम लोगों के पास बहुत सारा एक्सटेंशन है। जैसे हम लोग के पास पीडीएफ है, डॉक्स फाइल है, जिप फाइल है, उसके बाद जिप फाइल है, उसके बाद एमपी4 है। तो ऐसा हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे जिससे कि एक खुद एक फोल्डर क्रिएट करेगा और ऑटोमेटिक इस सब को अपना अपना सेपरेट एक्सटेंशन में कन्वर्ट कर देगा। तो चलते हैं हम लोग अपने कोड पर। तो हम लोग को करना है सिंपली इंपोर्ट ओएस। इंपोर्ट ओएस क्या होता है? इंपोर्ट एक कीवर्ड होता है, ओएस एक मॉड्यूल होता है। इंपोर्ट ओएस क्या करता है? एक फंक्शंस एक प्रोवाइड करता है इंटरैक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के से। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा इंपोर्ट करने। इंपोर्ट सॉर्टिल। इंपोर्ट अगेन इंपोर्ट एक कीवर्ड है और सॉर्टिल एक मॉड्यूल है। ये क्या करेगा? ये हम लोगों को मेनी फंक्शंस प्रोवाइड करेगा, हाई लेवल ऑपरेशन फाइल्स और कलेक्शन ऑफ फाइल्स के लिए सॉर्टिल। उसके बाद हम लोग रीडिंग करेंगे फोल्डर फाइल्स को। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर पाथ बनाएंगे। फोल्डर पाथ इक्वल टू आर। इसका मतलब क्या होगा? ये हम लोगों को फिल करेगा डायरेक्टरी सेपरेट करने के लिए। ये यूज टू फिल इन द डायरेक्टरी सेपरेट ए। इसमें हम लोग वो फाइल्स का पाथ लेके कॉपी कर देंगे, बाद में करेंगे। तो अब दूसरा चलते हैं os.csdir। क्या करेगा? सी एस चेंज डायरेक्टरी। पहले डायरेक्टरी क्या है? डायरेक्टरी इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज। चेंज ओएस डॉट सी एच डी आई आर क्या करेगा? ये हम लोग का करेंट वर्किंग डायरेक्टरी को स्पेसिफिक पाथ में चेंज कर देगा। उसके बाद चलते हैं ओएस डॉट गेट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। गेट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या करेगा? हम लोगों का एब्सोल्यूट पाथ को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चेक द फाइल्स। कैसे चेक करा जाएगा? चेक द फाइल्स। इसमें हम लोग लिखेंगे os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी। ये क्या करेगा? हम लोगों को इज यूज टू गेट ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरी। ये क्या करेगा? सब फाइल्स एंड डायरेक्टरी को एक लिस्ट में स्पेसिफिक डायरेक्टरी में ले जाएगा। उसके बाद अब हम लोगों को एक्सटेंशन लिखना है, गेट एक्सटेंशन। एक्सटेंशन सब लेना है। जैसे कि एक हम लोग एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट एक्सटेंशन एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर एफ एल ओ एस डॉट लिस्ट डायरेक्टरी में। उसके बाद एक एक्सटेंशन ये क्या करेगा? सिंपली एक्सटेंशन, जैसे कि हम लोग के पास डॉट एम पी थ्री होगा या डॉट डॉक्स फाइल होगा, तो -1 क्या है? नेगेटिव इंडेक्स है। लिस्ट में नेगेटिव इंडेक्स को काउंट करेगा। और ये पॉइंट यहाँ तक दिया है कि पॉइंट नेगेटिव इंडेक्स से पॉइंट तक, जैसे कि इसका एक्सटेंशन हम लोग का डॉक्स फाइल है तो डी ओ सी एस होगा। तो डी ओ सी एस और पॉइंट तक ही जाएगा और वो स्प्लिट कर देगा। उसके बाद एक्सटेंशन के बाद लिस्ट डॉट अपेन यूज करेंगे। अपेन क्या करेगा? अपेन एड्स द एलिमेंट इन द इन लिस्ट। लिस्ट को आपको सबसे इन में एक जाके एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद एक सेट क्रिएट करते हैं। लिस्ट उसके बाद हम लोग लिस्ट एक्सटेंशन को प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट
उसके बाद हम लोग चाहेंगे तो इसका लेंथ भी प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट लेंथ फंक्शन यूज करके लिस्ट एक्सटेंशन। अब हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, वो डेस्कटॉप के लिए एक हम लोग का फोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्रिएट अ फोल्डर, क्रिएट अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। इसमें क्या करेंगे, एक पाथ देंगे, इसमें पाथ देंगे, पाथ इक्वल टू os.environment। इसमें हम लोग का यूजर प्रोफाइल देंगे, यूजर प्रोफाइल। उसके बाद प्लस, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कमा, डबल स्लैश, प्लस डेस्कटॉप में लिखना है तो डेस्कटॉप, इसको भी डबल इन्वर्टेड कमा कर देते हैं। उसके बाद प्लस, उसके बाद हम लोग फोल्डर का नेम रखेंगे, वो बाद में रखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, प्रिंट पाथ करना है, प्रिंट पाथ करने के बाद हम लोग को अब एक मेक डायरेक्टरी बनाना होगा, os.mkdir मेक डायरेक्टरी, और उसमें पाथ को क्या करेगा, os.make डायरेक्टरी करेगा यूज टू क्रिएट अ डायरेक्टरी नेम पाथ विद द स्पेसिफिक न्यूमेरिक मोड। एक डायरेक्टरी को, एक डायरेक्टरी नेम पाथ को एक क्रिएट करेगा सिंपली। हम लोग जाते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जैसे हम लोग के पास ट्राई करेंगे, ट्राई डॉट rm ट्री इसमें पाथ करेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, ये हम लोग को डिलीट एन इंटायर डायरेक्टरी, हम लोग का ये फंक्शन क्या करेगा, डिलीट एन इंटायर डायरेक्टरी एंड द पाथ मस्ट बी पॉइंट टू अ डायरेक्टरी। इसका मतलब हम लोग का पूरा इंटायर डायरेक्टरी को ये डिलीट करेगा और पाथ में पॉइंट करेगा डायरेक्टरी में। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे os.make डायरेक्टरी, उसमें फिर पाथ करेंगे। ठीक है, उसके बाद os.make डायरेक्टरी तो क्या करेगा, हम लोगों ने बोल दिया यूज टू क्रिएट अ डायरेक्टरी नेम पाथ। उसके बाद एक्सेप्ट केस में क्या रखते हैं, अगर ये रन नहीं किया तो इसमें भी सेम वही रखते हैं, os.make डायरेक्टरी इसमें दे कर पाथ। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद हम लोग को ट्रांसफर फाइल करना है इन स्पेसिफिक फोल्डर। क्या करना है, ट्रांसफर फाइल, वी कैन ट्रांसफर द फाइल विद स्पेसिफिक फोल्डर। क्या करना है, स्पेसिफिक फोल्डर में हम लोग को ट्रांसफर फाइल करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग फॉर इनसाइड लूप लगाएंगे, तो फॉर एक लूप लगाते हैं, फॉर ex इन लिस्ट एक्सटेंशन कॉलन प्रिंट करवा देते हैं एक्सटेंशन को ex, और इन देते इन डबल इन्वर्टेड कमा, बीच में कमा भी रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद os डॉट मेक डायरेक्टरी, फिर से मेक डायरेक्टरी पाथ प्लस डबल इन्वर्टेड कमा, डबल स्लैश, प्लस ex, इसको रख देते हैं। उसके बाद फिर एक लूप लगाएंगे, इसके अंदर फिर एक लूप लगाएंगे, लूप इनसाइड लूप, और fl इन os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी कॉलन लगाते हैं। उसके बाद रन कराया जाए, उसके बाद इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ ex इन fl, अब करते हैं सटिल
डॉट कॉपी, इसमें पास करा देते हैं आर्गुमेंट FL 5 प्लस डबल इन्वर्टेड कमा डबल स्लैश प्लस EX है। ठीक है, ये क्या करेगा, सॉर्टिल डॉट कॉपी FL, इसका फंक्शन का इसका काम क्या करेगा, यूज टू कॉपी द कंटेंट ऑफ सोर्स फाइल्स टू डेस्टिनेशन फाइल। सोर्स का जो पाथ का उसका है वो पूरा कॉपी कर देगा हम लोग का डेस्टिनेशन फाइल। ये हम लोग का कोड रेडी होगा। अब इसको रन करवाते हैं। जैसे कि इसमें बोला है फोल्डर पाथ, इसमें पाथ देना पड़ेगा। तो हम लोग के पास यहाँ पर जैसे कि पूरा इसमें मिक्स है डॉक्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ, तो इसको हम लोग कॉपी सिंपली कर देते हैं और इसमें ले जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर एक वो बनाना होगा, एक फोल्डर का नेम बनाना होगा। ठीक है, तो इस फोल्डर का नाम हम लोग रख देते हैं, मेरा जैसे कि नाम राहुल है तो राहुल रख देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का कोड रेडी हो गया। अब इसको हम लोग रन करवाते हैं सिंपली Ctrl+F5। तो क्या आता है, पाथ इक्वल टू OS, ओ मैंने डबल OS लिख दिया, इसीलिए OS ए एडिट किया। उसके बाद हम लोग का और इरर फाइंड करते हैं, कुछ इरर नहीं, हाँ यहाँ पर मैंने डबल ब्रैकेट नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ सॉर्टिल का स्पेलिंग में आई छूट गया। उसके बाद और कोई इरर, हाँ यहाँ पर F1 नहीं FL होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिंपली अब एक बार रन करवा के देखते हैं। वो मैंने ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट कर दिया है। देखो जैसे कि मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर से रन करवाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरा इस सेट में कन्वर्ट हो गया टेक्स्ट MKBG PPTX डॉक्स JPG PDF MP3 MP4, इसका टोटल लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हम लोग का इस फंक्शन से आ गया प्रिंट लिस्ट एक्सटेंशन और प्रिंट लिस्ट एक्सटेंशन हो गया। जैसे कि ये कन्वर्ट भी करते हैं। देखिए जैसे कि आपको हम लोग इसका आउटपुट आना चाहिए हम लोग का ऐसे। देखिए हम लोग का डेस्कटॉप में खुद से एक फोल्डर क्रिएट हो गया और देखिए जैसे हम लोग इसको ओपन करेंगे डॉक्स फाइल का डॉक्स में सेपरेट हो गया, JPG में कन्वर्ट हो गया, खुद से सेपरेट MP4 में चला गया, MKP में चला गया, PDF में चला गया और जिप फाइल में टेक्स्ट PPTX, उसके बाद MP3 में। यही हम लोग का मेनली हम लोग का आउटपुट टारगेट यही था जो हो गया। जैसे कि हम लोग के पास सब यहाँ पर मिक्स था, लेकिन एक कोड के हेल्प के मदद से हम लोग इसमें सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।